लगाना चाहिए था बिंदेश्वरी दुबे जी का प्रतिमा। आप बेरमो विधानसभा के विधायक हैं, आपके बाबूजी 5 टर्म के विधायक रहे, मंत्री रहे, आपने क्यों नहीं बिंदेश्वरी दुबे का कहीं प्रतिमा लगाया? कांग्रेस के सरकार में लगा है मूर्ति, ठीक बात है, लेकिन है तो हमारे ही पार्टी के। आपके तो 3 टर्म सांसद रहे, 3 टाइम विधायक रहे। एक मिनट पहले सुन लीजिए। जिस समय में वो चौक बनाया गया था, चौक का आकार छोटा था। बेरमो में कौन सा जगह चौड़ा था जहाँ पे मूर्ति आप लोगों ने लगाया? याद है? नहीं याद है। अच्छा, सुभाष जी से जान देते तो विधायक प्रतिनिधि भी रहे, कहीं याद है आप लोगों को कि कभी कोई मूर्तियां लगाया है आप लोगों ने अपने कार्यकाल में? जी, तो हम लोगों को तो 3 साल और 3 साल 2 टर्म रहा। अच्छा, विधायक का और आपको 2 टर्म। मनोज जी, आपके पास कोई जवाब है? जवाब है मेरे पास। जवाब है। आप जो बेरमो विधानसभा के विधायक जी को एक कहना चाहता हूँ, अगर उनके विचार से आप प्रभावित नहीं होते तो आप कांग्रेस से आते हैं, और ये इतिहास जानता है कि आपके बाबूजी यहाँ 5 टर्म विधायक रहे और बिंदेश्वरी दुबे जी के आशीर्वाद से रहे, तो उन्होंने बिंदेश्वरी दुबे जी का प्रतिमा क्यों नहीं लगाया कहीं? क्या भूल गए आप? क्या आप कांग्रेस से हैं? आपने बिंदेश्वरी दुबे जी का प्रतिमा नहीं लगाकर आपने दीनदयाल जी का प्रतिमा लगाया है। इससे प्रतीत होता है कि आप बिंदेश्वरी दुबे से कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा दीनदयाल उपाध्याय जी को मानते हैं, तब जाके आपने उनकी प्रतिमा लगाया है। देखिए, लंबे समय के बाद फिर से आ गया हूँ बोकारो में, और मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय से झंडे को पकड़कर जो कार्यकर्ता अब नेता बन गए थे, 4 साल से नेता हैं, अब उन्हें भी एहसास होने लगा है कि अब उन्हें झंडा बदलकर तिरंगा का सहारा लेना होगा। इसलिए जेना मोराया हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आज तिरंगा यात्रा निकाला है। दर्द तो बहुत है, कैमरे पे बयान हो पाएगा कि नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन सबसे बुजुर्ग से शुरू कर रहा हूँ। हमारे साथ अर्जुन जी हैं। अर्जुन जी, सुबह उठता है और भाजपाइयों का दर्द जब फेसबुक पर देखता हूँ तो बड़ा आत्मा रोता है कि लोकसभा में जितनी मजबूती से जिन नेताओं ने काम किया था, पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। आजकल लोग फेसबुक पर लिखना शुरू कर दिए हैं, मैं फलना जाति से हूँ मुझे गर्व है, मैं फलना जाति से हूँ मुझे गर्व है। आप तो कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पार्टी है, अब जाति कहाँ से आ गई फेसबुक में साहब? नहीं, ऐसा नहीं है। फेसबुक में कहीं कोई जाति नहीं चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति कुछ लिखा होगा, मैंने उसे देखा नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, भारत में निवास करने वाले, हिंदुत्व पर विश्वास करने वाले, सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास के साथ सत्ता में है और आगे भी रहेगा। फेसबुक पे अक्सर देखा करता हूँ कि आप देश के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने के लिए निकल जाते हैं। पार्टी बड़ा प्रभावित है आपसे, उसी पोस्ट पे आपको कंटिन्यू रखती है, वहां पर कोई आपके जोड़ का आदमी मिल ना पा रहा है। क्या लगता है आपको, और कितने सालों तक यहीं रहना होगा? नहीं, मेरे जोड़ की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी काम करने वाले कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देती है। मैं अपने कार्यकाल में बेहतर पूरे प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसानों के लिए जो योजनाएं आया, उन सभी योजना को धरातल पर उतारने का प्रयास किया, उतारा हूं। इसलिए मुझे फिर से भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। ये अर्जुन जी हैं जो हर बात का तोड़ रखते हैं, लेकिन जरीडी के प्रखंड अध्यक्ष है मनोज ठाकुर साहब, जिनके जरीडी के प्रखंड अध्यक्ष बनने के बाद इन प्रखंडों में खूब रौनक आई थी, और मनोज ठाकुर के चेहरे में भी रौनक आई थी कि जब इस बार लिस्ट निकलेगा तो भारतीय जनता पार्टी में कुछ नंबर ऊपर मेरा नाम रहेगा। लेकिन लगता है कि पार्टी आपके भी काम से बड़ा प्रभावित हुई है और आपको प्रखंड छोड़कर आगे जाने की निमंत्रण नहीं दे पा रही है। चलिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी का जरीडी प्रखंड दोबारा नियुक्त किया है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी का चाहे वो कोई भी कार्यकर्ता हो, चाहे वो बूथ लेवल का हो या प्रखंड लेवल का हो, प्रदेश लेवल का हो, सभी के मन में एक लालसा होती है। और भारतीय जनता पार्टी का यह नियम भी है और यह नीति भी है कि हमारे पार्टी में एक एक व्यक्ति, चाहे वो बूथ अध्यक्ष ही क्यों ना हो, वह भी किसी भी पद के लिए, किसी भी दायित्व के लिए, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, इसके लिए खुलेआम अपना दावा रख सकते हैं। और ये काबिलियत भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता में है, वो क्षमता है। मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष दोबारा से बनाया गया है। मैं प्रयास करूंगा
कि पिछले बार के कार्यकाल में जो काम मैंने भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए पूरे जरीडी प्रखंड में एक एक व्यक्ति को अपने साथ में लेकर प्रयास किया है काम करने का, आगे भी मैं निरंतर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को लेकर इस अपने मनोज जी, आपको क्या लगता है पार्टी ने डिमोशन कर दिया कि प्रमोशन किया है आपका? जिसमें डिमोशन और प्रमोशन का कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं जो बच्चा 6 क्लास में पढ़ता है, बार बार उसे 6 क्लास में ही टीचर पढ़ा रहे हैं, तो क्या माना जाए? बच्चा का कौन सा मैथ में वो सब्जेक्ट छूट जा रहा है कि बार बार वहीं रख रही है टीचर? हो सकता है पार्टी का यह दृष्टिकोण हो कि आने वाला दिन में इनको डायरेक्ट जिला अध्यक्ष बना दिया जाए, इसीलिए मुझे प्रखंड अध्यक्ष पे ही रखे हैं। अच्छा, सुभाष जी भी है जिला अध्यक्ष बनने के रेस में, आपका क्या होगा सुभाष जी? वर्षों से आप कभी विधायक प्रतिनिधि बन रहे हैं और मंत्री पद तो छोड़ ही नहीं रहे हैं। अरे छोड़िए तब ना पीछे से कोई आएगा। देखिए, पहली बात है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश नेतृत्व को हम धन्यवाद देंगे और हमारे जिला अध्यक्ष जी को, चूंकि हम लोग का जो कार्यकाल जिला मंत्री का रहा 3 साल, फिर ये 4था साल चलेगा माननीय जिला अध्यक्ष जयदेव राज जी के नेतृत्व में। तो चूंकि क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की क्षमता के विशेष पर उनको पद दिया जाता है, न कि मान लीजिए जो कार्यकर्ता हमारे बूथ अध्यक्ष का जो कार्यकर्ता है वो भी अपने क्षमता रखते हैं कि ऊपर लेवल पर भी हम जाएं। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी में ही एक संभव है कि एक बूथ स्तर का कार्यकर्ता को ऊपर लेवल तक पहुंचाना है। कहाँ ऊपर जाइएगा? 5-5 साल से तो वहीं जकड़ के रखे हुए हैं लोग। 5-5 साल नहीं है, 5 साल की बात नहीं है। हो सकता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में जो अभी हमारे मंत्री में रखा है बोकारो जिला में, आने वाला समय में हो सकता है कि हम आगे और बढ़े। अगर क्षमता हमारे अंदर है, हम कार्यकर्ताओं को समझ करके चलेंगे, हम अपना कार्य को दिखाएंगे, क्षेत्र में अपनी कार्य भावना को दिखाएंगे, तो हो सकता है पार्टी हमको और ऊपर भेजे। सुनिए, ये सुभाष जी हैं जिनको विश्वास है कि कार्यकर्ताओं को समेटेंगे। अभी थोड़ी देर पहले बेरमो के एक कार्यक्रम हो रहा था और उसी में कई भाजपाई बैठे हुए थे चंद दिन पहले, और जिस नाम को फूल चढ़ा चढ़ा के ये भाजपाई विधायक बन जाया करते हैं, उन भाजपाइयों ने आज तक बेरमो विधानसभा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति तक नहीं लगा पाए। ये वही लोग हैं, ये मैं नहीं कह रहा। अच्छा, ये जो आप क्वेश्चन कर रहे थे कि पुष्प चढ़ा चढ़ा करके, ठीक है ना? मैंने करा नहीं, वो जो भाषण हुआ उसके संदर्भ में आप बोल रहे थे। भाषण को पूरा सुनना चाहिए और फिर उसमें आकर के डिस्कशन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ बेरमो में इनका दीनदयाल जी का कोई मूर्ति नहीं था, दीनदयाल जी का चौक था। ठीक है, कार्यकाल बदलता है, बहुत सारे विकास के कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारी योजनाएं धरातल पर उतारा जाता है, लेकिन अभी कांग्रेस के सरकार में लगा है मूर्ति, ठीक बात है, लेकिन है तो हमारे ही पार्टी के। आपके तो 3-3 टर्म सांसद रहे, 3-3 टाइम विधायक रहे। एक मिनट पहले सुन लीजिए। जिस समय में वो चौक बनाया गया था, चौक का आकार छोटा था। आज रोड के विस्तारीकरण में चौक बड़ा हुआ। यह संयोग है कि जब रोड का विस्तार हुआ, चौक बड़ा हुआ, उस समय हमारी सरकार नहीं है। अच्छा, बेरमो में कौन सा जगह चौड़ा था जहाँ पे मूर्ति आप लोगों ने लगाया? याद है? नहीं याद है। अच्छा, सुभाष जी से जान देते तो विधायक प्रतिनिधि भी रहे, कहीं याद है आप लोगों को कि कभी कोई मूर्तियां लगाया है आप लोगों ने अपने कार्यकाल में? जी, तो हम लोगों को तो 3 साल और 3 साल 2 टर्म रहा। अच्छा, विधायक का। और आपको 2 टर्म। मनोज जी, आपके पास कोई जवाब है? एक जवाब है मेरे पास। जवाब है। आप जो अभी क्वेश्चन बोले, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बेरमो विधानसभा के विधायक जी को एक कहना चाहता हूँ कि विधायक जी, आपने जो मूर्ति लगाया, यह जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता और नेता कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मूर्ति पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम करते हैं। इससे प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं उनके आचार और विचार से आप भी प्रभावित हुए, तब जाके आपने मूर्ति लगाया। अगर उनके विचार से आप प्रभावित नहीं होते तो आप कांग्रेस से आते हैं, और ये इतिहास जानता है कि आपके बाबूजी यहाँ 5-5 टर्म विधायक रहे और बिंदेश्वरी दुबे जी के आशीर्वाद से रहे, तो उन्होंने बिंदेश्वरी दुबे जी का प्रतिमा क्यों नहीं लगाया कहीं? क्या भूल गए आप? क्या आप कांग्रेस से हैं?
आपने बिंदेश्वरी दुबे जी का प्रतिमा नहीं लगाकर आपने दीनदयाल जी का प्रतिमा लगाया है। इससे प्रतीत होता है कि आप बिंदेश्वरी दुबे से कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा दीनदयाल उपाध्याय जी को मानते हैं, तब जाके आपने उनकी प्रतिमा लगाया है। और ये बोलना भूल जाइए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह दबाव डाला आपको। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के प्रणेता हमारे अभिभावक है दीनदयाल उपाध्याय जी, तब जाके आप उसकी प्रतिमा लगी है। नहीं तो कहाँ आपकी प्रतिमा लगाई गई भैया? आपको तो लगाना चाहिए था बिंदेश्वरी दुबे जी का प्रतिमा। आप बेरमो विधानसभा के विधायक हैं, आपके बाबूजी 5 टर्म के विधायक रहे, मंत्री रहे, आपने क्यों नहीं बिंदेश्वरी दुबे का कहीं प्रतिमा लगाया? इस तरह ओछी भाषण विधायक जी को नहीं देना चाहिए। अगर वो देते हैं तो ये गलत तरीका है, विधायक के मुंह से इस तरह का शोभा नहीं देता है। सुना ना आपने, ये मनोज ठाकुर है, काफी जोशीले अंदाज में बयान दे रहे हैं, लेकिन क्या करे, पार्टी इनके दर्द और जोश को समझ पाती तो इस विधानसभा का प्रभारी बनाती। अब प्रखंड में ही रखा है तो बेचारा कभी कभी ही अपनी भड़ास निकाल पा रहे हैं, और अर्जुन भैया के बगल में और सुभाष भैया के बगल में खड़े रहेंगे तो लंबे समय तक प्रखंड अध्यक्ष ही बन के रह जाएंगे। ये तो इतिहास है। लेकिन अंजू भैया मुस्कुरा रहे हैं। कैमरामैन अनूप के साथ जीपी मान।